टमाटर में फूल झड़ने की समस्या एक आम समस्या बन जाती है और बहुत से किसान भाई फूल झड़ने की समस्या से परेशान होते हैं और उनको उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि हमारे टमाटर के खेत में किस कारण से पौधे के फूल झड़ रहे हैं। जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे तब तक आप सही तरीका और सही उपाय नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कारण बनते हैं, उनका हम कैसे उपचार कर सकते हैं, आज की वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार आपके चैनल में फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये ऐसे अच्छी जानकारी के वीडियो आपको हम देते रहेंगे। अब जो फूल झड़ने की समस्या दोस्तों होती है वो एक कारण से नहीं होती। टमाटर में जो फूल झड़ने के कारण बनते हैं वो कुल मिलाकर के 8 कारण बनते हैं। तो 8 कारणों के कारण जो है आपके खेत में टमाटर के पौधे से फूल झड़ करके गिर सकते हैं और आपको उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो जब तक आपको इन 8 कारणों का पता नहीं होगा तब तक आप उसका सही उपचार नहीं कर सकते हैं और रोकथाम नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि कौन से कारण हैं जिसके कारण टमाटर के पौधे से फूल झड़कर गिर जाते हैं। एक कारण है खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा ना देना। हाँ दोस्तों, खाद और उर्वरक की उचित मात्रा ना देने के कारण भी टमाटर में फूल गिरते हैं, क्योंकि यदि आपने उर्वरक की मात्रा कम दी है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण जो है फूल अपने अवस्था से पहले ही झड़ने लगते हैं। और दूसरा कारण होता है कि लगातार यदि आप उर्वरकों को अधिक से अधिक दे रहे हैं तब भी टमाटर में फूल झड़ने लगेंगे। तो जो मात्रा देनी है आपको संतुलित देनी है, और संतुलित मात्रा यदि आप देंगे तो फूल झड़ने की समस्या से आपके टमाटर में समस्या खत्म हो जाएगी। जो आपको बाद में उर्वरकों की पूर्ति करनी है वो स्प्रे करके आप घुलनशील उर्वरकों को दे करके या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दे करके पूर्ति कर सकते हैं, जिससे संतुलित मात्रा खेत को मिलती रहेगी यदि उर्वरक की कमी दिखाई पड़ती है तो। दूसरा कारण है कि नमी की कमी होना या अधिकता होना। यह भी एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण बनता है। यदि आपके खेत में टमाटर के पौधे में फूल गिर रहे हैं तो या तो नमी कम होती है या तो अधिक नमी हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में टमाटर के पौधे से फूल झड़ने लगते हैं, क्योंकि कम नमी में पौधे को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतनी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो पोषक तत्व मिट्टी से और पौधे के फूल तक पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं और फूल झड़ने लगते हैं। यदि अधिक पानी इस अवस्था में फूल की अवस्था में आ जाता है तब भी फूल झड़ने लगते हैं। तो ये आपको जो सिंचाई करनी है वो ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें, जिससे 2 दिन के अंतर पर जब आप सिंचाई करते रहेंगे तो जो आवश्यकता होती है जितनी नमी की उतनी आपके पौधे को मिलती रहेगी। बाकी यदि आप सामान्य सिंचाई करते हैं तो पानी की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी पौधा भी मुरझा करके सूखने लगता है। तीसरा कारण है फूल की अवस्था में बारिश हो जाना। ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण बनता है कि जब फूल की अवस्था टमाटर में हो जाती है और उस समय हल्की या भारी बारिश हो जाती है तो फूल गिरने लगते हैं। तो ऐसी समस्या यदि आती है कि बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण अधिक नमी हो जाती है खेत में, तो आपको सबसे अच्छा उपाय है कि जो राख होती है उपलों की राख बिखेर दीजिए और कुछ दवाओं का आपको यूज कर लेना है, वो हम बाद में बताएंगे। चौथी समस्या आती है रस चूसक कीटों की। तो रस चूसक कीट भी टमाटर में फूल गिरने का एक कारण बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से कीट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, आपको इतनी आसानी से नहीं दिखाई पड़ते हैं और वो तने पर चिपक करके या टमाटर के पौधे से पहले चिपक करके माहू आदि लग जाता है, जिसके कारण फूल कमज़ोर होकर के गिर जाता है। तो ऐसे अवस्था में जो है आपको ध्यान देना है कि फूल की अवस्था में यदि रस चूसक कीट लगे हुए हैं तो आपको कीटनाशकों का भी समय समय पर स्प्रे करते रहना है। 5वां कारण बनता है फफूंद जनित रोग। अब फफूंद जनित रोग के कारण भी देखा होगा कि टमाटर की पत्तियां भी सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, पीली पर गिरने लगती हैं और फूल भी झड़ने लगता है। तो यदि फफूंद जनित कोई रोग लगा हुआ है तो आप अच्छे फफूंदनाशी का इस्तेमाल कीजिए और लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहें। तो फूल जो झड़ने का कारण एक बनता है कि जो फफूंद जनित रोग लगते हैं वो आसानी से कंट्रोल हो पाएगा और टमाटर में फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। छठा कारण किसान भाइयों बनता है आर्द्रता। यदि वातावरण में 60% से कम आर्द्रता है और 85% से अधिक आर्द्रता हो जाती है, यानी नमी अधिक हो जाती है वातावरण में, तब भी फूल झड़ने लगते हैं। क्योंकि 60% से कम यदि वातावरण में आर्द्रता होती है तो
खुश्क जो है वायु हो जाती है, जिसके कारण जो है नमी पर्याप्त नहीं होती है और पौधे में जो लगा हुआ फूल है वो मुरझाने लगता है और गिर जाता है। 85% से यदि अधिक आर्द्रता है तो अधिक नमी हो जाने के कारण भी ऐसा होता है। तो यदि 85% से अधिक आर्द्रता है तो ऐसे मौसम में कोहरा और पाला पड़ता है, तो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास जो है धुआं कर देना चाहिए या कुछ दवाएं हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो अधिक आर्द्रता जो होती है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कम आर्द्रता यदि आपके खेत में है तो आप फव्वारा सिंचाई का सहारा ले सकते हैं। 7वां कारण है मौसम। मौसम के कारण भी दोस्तों फूल झड़ने लगते हैं। यदि 10 डिग्री से कम टेम्परेचर आ जाता है और 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तभी टमाटर में फूल झड़ने जैसी समस्या देखी गई है। तो यदि ऐसे मौसम में ऐसी समस्या आती है और कम टेम्परेचर होता है तो आपको हमने बताया है कि आसपास आपको धुआं कर देना है, और अधिक मौसम में आप फव्वारा सिंचाई का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जो 8वां कारण बनता है वो टमाटर के पौधे में हार्मोन्स की कमी हो जाना। तो हार्मोन्स की कमी के कारण भी टमाटर के पौधे से फूल गिरने लगते हैं, जो अनिश्चित समय में गिरते हैं, और यदि अधिक संख्या में गिर जाते हैं तो पैदावार बिल्कुल आधी से भी कम रह जाती है, यानी 50 से 80% तक भी हानि हो सकती है। तो इन सभी कारणों के लिए आपको इसकी सही देखरेख करना है, और जो भी कमी आपको लगी उसको सही टाइम पर दवाओं का यूज करके या तरीकों का यूज करके आप रोकथाम कर सकते हैं। थोड़े हम दोस्तों यहाँ पर कुछ उपाय बता रहे हैं, तो आप इनका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा यदि आपको इसमें से कोई भी समस्या दिखती है। तो यदि उचित उर्वरक आप देते हैं तो ऐसी समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आपने अधिक बार बार उर्वरक देते हैं तो बार बार उर्वरक मत दें, या पौधे को आवश्यकता हो तभी आप उर्वरकों का प्रयोग करें, और बाद में यदि आप उर्वरक दे रहे हैं तो या तो ड्रिप सिंचाई से या स्प्रे के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। मिट्टी में बाद में देने से इतना कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। और यदि आपको अधिक दिखाई पड़ती है तो उर्वरक देना कुछ समय के लिए बंद कर दें, क्योंकि अधिक उर्वरक के कारण भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ आती है यदि नमी का स्तर अधिक हो जाता है। तो नमी का स्तर अधिक हो जाने पर या तो आप गहरी सिंचाई कर देते हैं, या बारिश हो जाती है, या आर्द्रता अधिक हो जाती है, या मौसम में परिवर्तन, इन कारणों से अधिक नमी भी देखी गई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नमी यदि अधिक हो गई है तो जो उपलों की राख होती है इनको जड़ों के पास आपको बिखेर देना है, जिससे जो है वो नमी खींच लेगा और नमी थोड़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी। और उसके बाद आपको हार्मोन्स की पूर्ति के लिए प्लाइनोफिक्स 1 ml प्रति 4 से 5 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हार्मोन्स जो होता है वो पौधे को थोड़ा मजबूती प्रदान करता है, फूल को मजबूत करता है, जिससे फूल गिरने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और यदि आपके खेत में रस चूसक लगा है तो पीले ट्रैप लगा करके भी आप रस चूसक जैसी समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक दवाओं का यूज करना चाहें तो रासायनिक दवाओं के लिए आप कुछ ऐसी दवाएं हैं तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे थायोमेथाक्सम हो गया, इमिडाक्लोरोपिड हो गई, या क्लोरोपाइरिफास हो गया। ऐसी दवाओं का आप स्प्रे करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों फूल झड़ने के कारण और उनके उपचार के बारे में। यदि आप ऐसी ही जानकारी और देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी दोस्तों अच्छी वीडियो के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, हम उस पर भी आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो आज की जानकारी इतनी ही, धन्यवाद।